मीडियम दोनों ले रही हूँ ग्रेड 8 के, या सिर्फ आज के लिए है? संगीता मैम, हाँ मैम। तो मैं शुरू कर दूं? जी 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 मैम। तो फिर मैं बाद में क्लास के बाद आपको कॉल करती हूँ। ये आज के लिए है या गलती से लगा दिया, या मैं दोनों ले लूँ आगे नहीं से? नहीं, दोनों लेंगे मैम। ठीक है, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली तैयारी करूंगी ना। ठीक है, थैंक यू मैम, मैं ठीक है, शुरू कर देती हूँ। थैंक यू मैम। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 3 चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है अ प्लेट ऑफ गोल्ड, सोने की प्लेट। तो इसकी क्या खासियत है कि ये एक कविता है, लेकिन कविता में एक कहानी है। तो बहुत सी कविताओं में भी, कविताओं के द्वारा भी कहानी सुनाई जाती है, उनको हम कहते हैं नैरेटिव पोएम, ठीक है। ऐसी कविताओं को हम नरेटिव पोएम कहते हैं। एक बार इसके ट्रांसलेशन सुन लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ कविताएं हैं हमारे, इंग्लिश में शायद आपने पढ़ी हो, जिनमें कविता में एक कहानी है। तो वो कविता के द्वारा आपको कहानी सुनाते हैं। ये एक बहुत प्यारी सी कविता है, शायद आपने बचपन में पढ़ी हो। इसके राइमिंग वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, little drops of water, little drops of sand make the mighty ocean, and the present and the pleasant land. तो ये आपने, इस कविता के ये राइमिंग वर्ड्स हैं, सैंड और लैंड राइम करते हैं। Thus the little minutes, humble though they be, make the mighty ages of eternity. कहते हैं कहने को ये छोटे छोटे मिनट होते हैं, लेकिन ये मिनट मिनट जोड़कर ही एटर्निटी बनती है। एटर्निटी माने एटर्निटी, अंतकाल। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो एक एक क्षण जुड़ के अंतकाल बनता है। Little deeds of kindness, little deeds of love make this earth an Eden like the heaven above. तो love above यहाँ पे राइमिंग है। वो कहते हैं हम जो छोटे छोटे अच्छे कर्म करते हैं, उसी से हम धरती पे स्वर्ग बना सकते हैं। राइट, ये यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इनको आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं। ठीक है, और इस कविता का यही मैसेज है कि कहते हैं ना, करत करत कनक कनकते 100 गुना माधकता अधिकाय। छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े कर्म बनते हैं। हम कुछ चीज आज 5 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे, और धीरे धीरे हम उसमें सक्षम हो जाते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी हमारी जो उपलब्धियां है वो हमें मिलती हैं। तो ये इस कविता का उद्देश्य है। अब हम ये कविता पढ़ते हैं, द प्लेट ऑफ गोल्ड। इसमें कुछ भारी भरकम शब्द हैं, तो हम कविता पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, जितने नए शब्द हैं इसमें वो हम थोड़ा सा उनको पढ़ लेते हैं। वंडरस, वंडरस वंडर शब्द से बना है, इसका मतलब है
अद्भुत, right? The temple had a wondrous gift. Proclamation, कुछ चीज प्रोक्लेम करना, घोषणा करना. The priest made a proclamation, right? Deem माने मानना, समझना, उसको कहते हैं deem. They deemed him worthy, वो उसको वर्दी मानते थे, वो मानते थे कि वो ये काम करने की योग्यता रखता है. एडजज, जज शब्द से बना है ये, इसका मतलब निर्णय लेना. ठीक है. क्वार्टर, क्वार्टर माने अलग अलग कोना, कोनों से. पीपल केम फ्रॉम एवरी क्वार्टर, दुनिया के हर कोने से लोग आए. रिनाउंड, रिनाउंड माने प्रसिद्ध. सोलम, गंभीर, सीरियस. क्लेमेंट, क्लेमेंट क्लेम शब्द से बना है जिसका मतलब है दावेदार, किसी चीज का दावा करना. बेस्टोड, प्रदान करना, किसी चीज को देना. बेस्टोड. पार्टेड, किसी चीज से पार्ट होना, मतलब अलग होना, जुदा होना. He parted his wealth with the poor, तो उसने अपनी दौलत अपने से अलग की, मतलब बांटी, दी. अघास्ट, अघास्ट माने स्तंभ रह जाना, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित. हैपलेस, हैपलेस माने दुर्भाग्यपूर्ण. इसका हेल्पलेस से मिलता जुलता, कि जब आप के साथ कुछ दुर्भाग्यवश कुछ हो गया है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. गॉर्डन, पुरस्कार. मेम, अपंग. श्रिवल्ड, सुकड़ा हुआ. राइट, जैसे बुजुर्गों के हाथ पैर की जो चमड़ी होती है वो सुकुड़ जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है. श्रिवल्ड, है ना. श्रिवल्ड माने सुकड़ा हुआ. शन, किसी का तिरस्कार करना, किसी को दूर हटाना, अलग करना, उसको अपने में शामिल ना करना. शंड, ही वाज शंड बाय सोसाइटी. कुछ लोग होते हैं जिनको लोग अपने से अलग करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं कि तुम रैंगल्ड, झगड़ा किया, इसी से झगड़ा करना. पिलग्रिम, तीर्थ यात्री. ठीक है. चैरिटी, चैरिटी माने दान करना, दान पुण्य करना. वर्च्यू, वर्च्यू माने सद्गुण. मर्सी, मर्सी माने किसी पे दया करना. कंपैशन, करुणा. ह्यूमिलिटी, नम्रता, विनम्रता, किसी से विनम्रता से बात करना. राइट. ट्रेम्बल, ट्रेम्बल माने कांपना. पिटी, पिटी माने दया करना. राइट. ओके. कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट माने प्रतियोगिता. कॉन्टेस्ट माने प्रतियोगिता. तो ये कुछ नए शब्द हैं हमारे चैप्टर में जिनको हम इस कहानी में, इस कहानी कविता में जो कहानी सुनाई गई है उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और ये हमें कविता समझने में मदद करेंगे. कुछ और शब्द हैं ये. रिवॉर्ड, रिवॉर्ड माने
इनाम देना, जब आप कोई रेस जीतते हैं या कोई कंपटीशन जीतते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है। सफरिंग माने पीड़ा, दुख। डिवोशन माने भक्ति, और काइंडनेस माने दयालुता। ठीक है, अब हम पोम पढ़ते हैं। एक बार इस पोएम की समरी भी हम देख लेते हैं कि इस कविता में होता क्या है। एक बार इसका सारांश हम सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये कविता पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहानी का एक सारांश है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पोएम पढ़ेंगे। हमने इसके जो नए शब्द हैं वो हमने सीख लिए हैं, इसका सारांश हमने पढ़ लिया है, और अब हम ये कविता पढ़ेंगे। द प्लेट ऑफ गोल्ड। प्लेट हमें पता है क्या होता है, गोल्ड माने सोना। वंस day there fell in great Banaras temple court a wondrous plate of gold whereon these words were writ. Thereon these words were writ. तो एक दिन बनारस के एक मंदिर में एक बहुत सुंदर सी सोने की प्लेट आकर गिरी, और उस प्लेट पे क्या लिखा था, टू हिम हु लव्ड बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। इस पे लिखा था कि जो भगवान को सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके लिए स्वर्ग से ये एक गिफ्ट आया है, एक स्वर्ग से ये आशीर्वाद आया है। तो कहीं से अचानक एक प्लेट आकर एक मंदिर के प्रांगण में गिरी, और उस पे लिखा हुआ था कि जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है उसके लिए ये प्लेट आई है। ठीक है, उस पे लिखा हुआ था जो भगवान को सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके लिए ये एक उपहार है। There
At the priest made proclamation. At midday hour each day, let those assemble who for virtue deem their right to heaven's gift the best, and we will hear the deeds of mercy done and so a judge. तो वहां पे जो पंडित थे उन्होंने कहा कि रोज दोपहर को जिन लोगों को लगता है कि ये इनाम उन्हें मिलना चाहिए, वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, वो दोपहर को आए और इकट्ठे हों और एक एक करके बताएं कि उन्होंने क्या अच्छे कर्म किए हैं जिस वजह से उनको ये इनाम मिलना चाहिए। और कहते हैं हम सबको सुन के फिर हम डिसाइड करेंगे, हम जज करेंगे कि इस इनाम का हकदार कौन है। ठीक है, तो एक आसमान से एक सोने की प्लेट गिरी, उस पे लिखा हुआ था कि जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, सबसे नेक इंसान है, उसके लिए ये इनाम है। तो पंडितों ने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं, उन्हें ये इनाम मिलना चाहिए। वो दोपहर को आए मंदिर में, सबके सामने बताए उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं, और फिर हम उन सब लोगों में से जज करेंगे कि ये इनाम किसको मिलना चाहिए। ठीक है। The news ran swift as light, and soon from every quarter came nobles and munshis, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious or for splendid deeds. और जब ये खबर फैली, चारों तरफ आग की तरह फैली, और दुनिया के कोने कोने से अलग अलग चरण से लोग आने लगे। कोई मुंशी था, कोई नोबल था, कोई हर्मिट था जिसने सन्यासी था, कोई स्कॉलर थे जो पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, कुछ होली धार्मिक लोग थे, और सबको ये विश्वास था कि वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। तो ये सब वहां पर आए। Meanwhile, the priests in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. So for a year the claimants came and went. कहते हैं ये कार्यक्रम 1 साल तक चला। सारी दुनिया के अलग अलग कोने से अलग अलग तरह के फील्ड के लोग आए, उन्होंने बैठ के लोगों को बताया कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्यों उन्हें ये जो स्वर्ग से इनाम आया है ये मिलना चाहिए। क्लेमेंट माने जिनको लगता था कि वो हकदार है। तो वो सब आते थे और अपना पक्ष वहां पर रखते थे, और ये जो कोर्ट थी ये 1 साल तक चली। एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये सिलसिला 1 साल तक चला। फॉर अ ईयर। एट लास्ट, आफ्टर अ पेशेंट वेइंग ऑफ द वर्थ ऑफ ऑल, तो सबने तसल्ली पूर्वक 1 साल से लोग सुन रहे थे। The priest bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of the race, whose whole estate within the year had been parted among the poor. This man, all trembling with joy, advanced to take the gold plate. But lo, at his finger's touch, it changed to basest lead. All stood aghast, but when the hapless claimant dropped it clanging on the floor, the heavens garden was again transformed into shining gold. तो ये सब सुन के 1 साल बाद उन जो वहां पे प्रीस्ट थे, पंडित थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक इंसान है, इसने अपनी सारी जमीन जायदाद गरीबों में बांट दी है।
तो इस इनाम का हकदार है, तो इसको हम ये इनाम दे देते हैं। लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया उस प्लेट को, वो प्लेट सोने की नहीं रही, वो लेड की बन गई। और तो वो घबरा गया, सब घबरा गए कि ये क्या हो गया। और जैसे ही उसके हाथ से वो प्लेट छूटी, जमीन पे गिरी, वो वापस चमकती हुई सोने की बन गई। एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं इसका। ठीक है, तो जमीन पे गिर के वो वापस अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शाइनिंग गोल्ड। वापस वो चमकती हुई सोने की प्लेट बन गई। So far another 12 months sat the priests and judged. Thrice they awarded, thrice the heaven refused the gift. तो फिर वो 1 साल तक बैठे, उन्होंने फिर लोगों को सुना, और 3 बार उन्होंने किसी को देने की कोशिश की, और तीनों बार वो प्लेट जो थी वो सोने की नहीं रही। Meanwhile, a host of poor maimed beggars on the street lay all about the temple gate in hope to move that love whereby each claimant hoped to win the gift, and well for them it was, if gold be charity. तो और बहुत सारे वहां पर भिखारी बैठे हुए थे, जिनको लगा कि अगर ये लोग इतने महान हैं, इतने दान पुण्य करने वाले हैं, तो शायद हमारे लिए भी वो कुछ, ये लोग हमें भी कुछ मदद करेंगे, हम गरीब हैं, हम भिखारी हैं। For every pilgrim to the temple praised God, and that love might approve itself before the test. And so coins rained freely in the outstretched hands. But none of those who gave so much as to turn to look into the poor sad eyes of them that begged. तो क्योंकि वहां पे ये सभा होनी थी जहां पे महान लोग अपनी महानता दिखाने आ रहे थे, तो लोगों को दिखाने के लिए वो भिखारियों को दिल खोल कर पैसे बांट रहे थे, पैसे दान कर रहे थे, लेकिन उन भिखारियों की आंख में कोई भी झांक कर नहीं देख रहा था, उनको इंसान की तरह कोई भी ट्रीट नहीं कर रहा था, उनको भिखारी की तरह देखा जा रहा था, जिनकी गोद में भीख डाली जा रही थी। राइट? एक बार इसकी ट्रांसलेशन सुन लेते हैं।
ठीक है. And now the second year almost passed, but still the plate of gold by whomsoever touched was turned to lead. At length there came a simple peasant, not aware that strange contest of the gift of God, to pay a vow within the temple. As he passed along the line of shriveled beggars, all his soul was moved within him to sweet pity, and the tears swelled up and trembled in his eyes. तो दूसरा साल खत्म होने को जा रहा था और वहां पे एक बहुत ही सिंपल एक देहाती इंसान आया, एक फार्मर आया और वो तो मंदिर में माथा टेकने आया था. और जब उसने बाहर देखा कि इतने गरीब लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हैं बाहर, उन्हें देखकर उसका दिल भर आया और उसके आंखों में आंसू आ गए. Now by the temple gate lay a poor sore creature, blind and shunned by all. But when the peasant came and saw the sightless face and trembling, maimed hands, he could not pass, but knelt and put both his palms in his and softly said, O thou, my brother, bear thy troubles bravely. God is good. And he arose and walked straight away across the court and entered where they wrangled of their deeds of love before the priests. तो जब इस सीधे साधे किसान ने देखा कि एक कोने में एक गरीब इंसान पड़ा हुआ है, जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको कोई भीख नहीं दे रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो अंधा है और उसके हाथ पैर सूजे हुए हैं. और तो जो किसान था उसका दिल भर आया और वो उसके पास गया, उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और उसको बोला कि मेरे भाई, हिम्मत से काम लो, भगवान बहुत नेक है. और वहां से उठकर वो अंदर मंदिर में चला गया. A while he listened sadly, then had turned away, but something moved the priest who held the plate of gold to beckon to the peasant. जब वो वहां पे उदास बैठा हुआ था, मंदिर पे माथा टेक के जाने लगा, तो जो वहां पे पंडित था उसके दिमाग में कुछ आया और उसने वो प्लेट उस किसान के हाथ में दे दी. So he came, not understanding, and obeyed, stretched his hand and took the sacred vessel. उस गरीब किसान को समझ में नहीं आया कि ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, पर उसके हाथ में जब वो प्लेट दी तो उन्होंने ले ली. And lo, it shone like with thrice its former luster and amazed them all. और उनके हाथ में वो प्लेट आते ही 3 गुना ज्यादा चमकने लगी. Right? Son, cried the priest, rejoice, the gift of God is thine, thou loved best. And all made answers, all is well. One by one departed, but the peasant knelt and prayed, bowing his head above the golden plate, while over his soul like morning streamed the love of God. तो जब उस किसान के हाथ में वो प्लेट गई तो वो और कई गुना चमकने लगी और उस सिंपल किसान ने मंदिर में हाथ जोड़े और उसके सर के ऊपर भगवान का आशीर्वाद था और उसके हाथ में वो चमकती प्लेट थी. तो जो नेक काम करते हैं उनको जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही कोई अमीर हो, ताकतवर हो या मशहूर इंसान हो. इंसानियत बहुत ही सादा और सुंदर चीज है.
ठीक है, तो ये हमारी कविता का सार है। अब इसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। कविता में से शब्द निकालिए जो आप यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में भर सकते हैं। स्टीफन किंग वाज अ फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट। फेमस के लिए दूसरा शब्द क्या कविता में इस्तेमाल किया गया है? रिनाउंड, है ना, रिनाउंड। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं हमारे जो बुक में हैं। स्टीफन किंग वाज अ रिनाउंड एस्ट्रोफिजिस्ट। ये रिनाउंड हमारी कविता में, हमारे चैप्टर में ये शब्द है। द गवर्नमेंट मेड अ प्रोक्लेमेशन अबाउट देयर न्यू टैक्सेशन पॉलिसी। प्रोक्लेमेशन भी कविता में इस्तेमाल किया गया है, जब वो पंडित प्रोक्लेम करते हैं, जब वो अनाउंस करते हैं, जब वो घोषणा करते हैं। ठीक है, everyone stood aghast when the terrible accident took place. Aghast is shocked, स्तंभ, किसी चीज से एकदम शॉक में चले जाना, चकित रह जाना, स्तंभ हो जाना। wrangled with the hawker to reduce the price. ठीक है, wrangled माने, wrangled भी हमारी कविता में आया है। ठीक है, handicapped people should never be shunned. जो लोग अपाहिज होते हैं उनके साथ कभी भी हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको शंड माने, ठीक है, नहीं करना चाहिए। राइट, ओके, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। कुछ पुराने शब्द हैं इस कविता में जो आजकल इस्तेमाल नहीं होते, उनकी भी आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ये लव्थ है, दाओ, दाए, दी, डिड्स, हैड्स्ट, ऐसे पहले लिखते थे, आजकल ये शब्द नहीं इस्तेमाल होते। आजकल यू, योर, डिड, हैव, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं, इनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। Now rearrange the following in the proper order and insert them into a flow chart as per the poem. तो ये कविता में जिस क्रम में हुआ है उस क्रम में आपको ये लिखकर लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो इसमें जो पहले हुआ उसको आप 1 लिखिए, जो बाद में हुआ उसको 2 लिखिए, जो उसके बाद हुआ उसको आप 3 लिखिए। तो जैसे आप देखेंगे कि जो डी है ये सबसे पहले आया कि अ प्लेट ऑफ गोल्ड फेल इन अ टेम्पल फ्रॉम हेवन। आसमान से एक सोने की प्लेट गिरी। उसके बाद पंडितों ने अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा की कि जो भी भगवान को प्यार करते हैं, जो सबसे ज्यादा भगवान को प्यार करता है, भगवान का भक्त है, उसको ये इनाम मिलेगा। उसके बाद ये है बी, जिन्होंने डोनेशन की थी, जिन्होंने दान पुण्य किया था, वो आए, उन्होंने इस प्लेट पे अपना हक, उन्होंने बताया कि वो इस इनाम के हकदार हैं। वो प्लेट जब गलत लोगों के हाथ में पड़ी तो वो लेड की बन गई और 2 साल तक उसका पता नहीं चला कि कौन इसका हकदार है। फिर एक सादा सा एक किसान आता है जिसके पास कुछ नहीं था देने को, वो मंदिर में आया, उसने एक अंधे भिखारी को सांत्वना दी और जब पंडित जी ने उसके हाथ में प्लेट दी तो वो और भी ज्यादा चमकने लगी। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर में आप इसको, जिस ऑर्डर में ये कहानी में हुआ, कविता में हुआ, उस ऑर्डर में आपको ये लिस्ट करना है। ठीक है, ओके, व्हाट टू सेइंग्स अबाउट गॉड आर कन्वेड थ्रू द पोएम। 2 कहावतें कौन सी हैं जो इस कविता के माध्यम से समझाई गई हैं? एक तो ये है कि गॉड लव्स दोज हु लव्स देयर फेलो बीइंग्स, जो अपने साथी
इंसानों के लिए सहानुभूति रखते हैं, प्यार रखते हैं, उनको ही भगवान भी पसंद करते हैं, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। और दूसरा, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। जो दूसरे इंसानों की मदद करता है वो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के का कर्म कर रहा है। But the peasant bowed and prayed to God. What could he have prayed for? तो वो जो एक सीधा साधा किसान भगवान से हाथ जोड़ रहा था, वो किस चीज के लिए हाथ जोड़ रहा होगा? वो शायद भगवान को से ताकत मांग रहा होगा कि उस दुखियारे की कि दुख भगवान कम करे और उसको ताकत दें कि वो अपनी जिंदगी सिंप्लिसिटी से जी सके। एक बार इसका सुन लेते हैं। ठीक है, अब ये है, इमेजिन यू आर द पेजेंट, कंपोज अ शॉर्ट प्रेयर टू गॉड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड द प्लेट ऑफ गोल्ड। तो आप ये इमेजिन करिए कि आप वो किसान हैं जिसको वो गोल्ड प्लेट मिली है। तो आप एक प्रेयर लिखिए जो आप भगवान से मांगने वाले हैं। तो वो आप प्रेयर लिख सकते हैं। ओ गॉड, thank you for your blessings. Keep my heart kind and humble. Give me the strength to help the poor and the suffering. Let me always serve others with love and compassion. जिस तरह का वो इंसान था, उसने इसी तरह की प्रेयर की होगी भगवान को। ठीक है, सो दिस इज द प्रेयर। तो व्हाट वी हैव डन टुडे इज, हमने ये पोम पढ़ी है, हमने इसके एंड के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए हैं। और क्लास के बाद बेटा आपको जो रिसोर्स मिलेगा उसमें जो आपका शुरू में जो बुक में क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स, आपकी जो कविता है उसका सारांश बहुत आसान शब्दों में, जो नए शब्द हैं इस चैप्टर में उनका हिंदी में अर्थ, मराठी में अर्थ, और उससे एक एग्जाम्पल सेंटेंस। ठीक है, ये टेबल, ये सेंटेंस जरूर प्रैक्टिस करना बेटा, वर्ड मीनिंग में आपको मदद मिलेगी। और जो हमने डिस्कस की है एक्सरसाइज, उसके जो आंसर है वो भी आपको इस रिसोर्स में क्लास के बाद मिलेंगे। ठीक है बेटा, ऑल राइट बेटा, बाय।